नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। आपको पता है एमपीपीएससी का एग्जाम है 17 दिसंबर 2023 को एमपीपीएससी का एग्जाम है। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा आपको 2015 से लेकर 2022 तक जो भी एग्जाम हुए एमपीपीएससी के उसके क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एमपीपीएससी के एग्जाम का जो फर्स्ट पेपर होता है जनरल स्टडीज का, उसका सिलेबस है। 2 पेपर होते हैं। जो पेपर सेकंड होता है ना, वो क्वालिफाई होता है एमपीपीएससी एग्जाम के लिए। सी सेट का जो पेपर होता है सेकंड पेपर होता है और फर्स्ट पेपर होता है जनरल स्टडीज का। तो 10 यूनिट है जनरल स्टडीज में। ये सिलेबस है, एक बार आप देख लीजिएगा इसको। देखिए 2022 में जो एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ था, ठीक है, जो एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ था ना, उसके क्वेश्चन कराऊंगा मैं। उसके क्वेश्चन लेके आया हूँ। जितने भी क्वेश्चन थे इस सीरीज में ये बताऊंगा कि सबसे ज्यादा वेटेज कौन सी यूनिट से है। तो यूनिट फर्स्ट से, जो कि है हमारी हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी, इससे कितने क्वेश्चन आए थे 2022 के पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज ऑफ्टेन एड्रेस्ड एज खुटिया पटेल विद रिस्पेक्ट। निम्नलिखित में से किस जनजाति को अक्सर सम्मान के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है सहारिया। जो सहारिया ट्राइब के पंचायत होती है ना, सहारिया ट्राइब की पंचायत होती है और पंचायत का जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं पटेल। ठीक है, उसको हम पटेल बोलते हैं। खुटिया पटेल कौन से ट्राइब के लिए बोलते हैं? जो पंचायत का हेड होता है सहारिया ट्राइब का, उसको बोलते हैं खुटिया पटेल। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। अब सहारिया ट्राइब के बारे में बात करते हैं। जो सहारिया ट्राइब्स है वो 5th लार्जेस्ट ट्राइब है एमपी की। ठीक है, और ये कौन से रीजन में मेनली मिलती है? ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, गुना डिस्ट्रिक्ट में सहारिया ट्राइब रहती है। ये मुरैना हो गया, ग्वालियर हो गया, शिवपुरी, गुना, इस एरिया में कौन सी ट्राइब? सहारिया ट्राइब रहती है। मैं आपको ज्यादातर चीजें मैप से बताऊंगा। ये मध्य प्रदेश का मैप है, मैं मैप से बताऊंगा हर चीज आपको, जिससे आपको मैप भी याद हो जाए। तो मुरैना ऊपर पड़ता है, फिर ग्वालियर, शिवपुरी और गुना, इन कुछ डिस्ट्रिक्ट में सहारिया ट्राइब रहती है। देखिए 5th लार्जेस्ट ट्राइब है सहारिया ट्राइब। पॉपुलेशन की बात करता हूं तो मैं, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी ट्राइब की है मध्य प्रदेश में? तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भील ट्राइब की है मध्य प्रदेश में। ठीक है, भील ट्राइब की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में। कितने परसेंट? 37%। इसका परसेंट भी याद रखिए। दूसरी कौन सी ट्राइब है? गोंड। गोंड ट्राइब 34% है मध्य प्रदेश में। तीसरी कोल ट्राइब 11.5% है। 4th नंबर में कुरकू ट्राइब और 5th नंबर में सहारिया ट्राइब। 6th नंबर की कौन सी ट्राइब है? बेगा। तो ये 6 मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट ट्राइब है। फर्स्ट नंबर में भील, सेकंड में गोंड, तीसरे में कोल, फिर कोरकू, फिर सहारिया, फिर बेगा। अगर मैं इंडिया की पूछता हूँ, इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी पॉपुलेशन के हिसाब से? तो इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है? गोंड। ठीक है, इंडिया की ट्राइब पूछेगा तो गोंड है, और मध्य प्रदेश की पूछेगा तो भील है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो सहारिया ट्राइब है ना, उसको स्टेटस मिला है स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब इन मध्य प्रदेश। अगर मैं स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब पूछूं आपसे कौन कौन सी है मध्य प्रदेश में, तो स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब 3 है मध्य प्रदेश में। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन सी है स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब? तो बेगा ट्राइब स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब है, या इसको बोलते हैं स्पेशल प्रिमिटिव ट्राइब बोलते हैं, या स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब, दोनों एक ही चीज है। तो पहली ट्राइब कौन सी हो गई? बेगा। दूसरी हो गई बहारिया, और तीसरी पूछेगा तो सहारिया। ठीक है, ये 3 ट्राइब है जिसको स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब का दर्जा मिला है, स्टेटस मिला है मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जो सहारिया ट्राइब है, सहारिया ट्राइब का म्यूजियम बना है कहाँ पर? शिवपुर। अब शिवपुर कहाँ पर है? ये है शिवपुर राजस्थान से बॉर्डर शेयर करता है। याद रखना, राजस्थान से बॉर्डर शेयर करता है शिवपुर। और मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, इन सब से बॉर्डर शेयर, डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है शिवपुर। जो हेड होता है पंचायत का सहारिया ट्राइब का, उसको हम पटेल बोलते हैं, और अदर मेंबर होते हैं जो पंचायत के, उसको कोतवार, टोपा, भरिया, अधेनिया, ये सब बोलते हैं। ठीक है, फिर मेजर डांस कौन कौन से हैं सहारिया ट्राइब के? लहंगी, नित्याग्नि, धुल घोड़ी और तेजाजी फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सहारिया ट्राइब करती है डांस, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, जो सहारिया ट्राइब होती है वो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं मेनली। अगर उन फैमिली यूनिट को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन ये भी आ सकता है। जो सहारिया ट्राइब होती है वो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, उस फैमिली यूनिट को क्या बोलते हैं? कुटुंब बोलते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स थे, याद रखना सहारिया ट्राइब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द फेमस ढोकरा आर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? ढोकरा आर्ट कौन सी स्टेट की है? मध्य प्रदेश। और डिस्ट्रिक्ट की पूछेगा तो बैतूल कहाँ पड़ता है? बिल्कुल बैतूल यहाँ पड़ता है नीचे। बैतूल महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करता है। और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से शेयर करता है? खंडवा, हरदा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से टच होती है बैतूल की बॉर्डर। तो बैतूल में जो ढोकरा आर्ट है ना, वो बहुत फेमस है। ठीक है, और मेनली कौन सी ट्राइब करती है? तो कौन सी ट्राइब करती है ढोकला आर्ट? भरेवास कम्युनिटी करती है ढोकला आर्ट। ये भी याद रखो, जो भरेवास कम्युनिटी है, ठीक है, भरेवास कम्युनिटी है बैतूल की, वो करती
ये ढोकरा 8। और ये जो भरेवास कम्युनिटी है वो गोंड ट्राइब की सब ट्राइब है। भरेवास कम्युनिटी गोंड ट्राइब की सब ट्राइब है। ढोकरा 8 होता है ना, वो नॉन फेरस मटेरियल का बनता है। नॉन फेरस मतलब इसमें स्टील और आयरन नहीं होता, ठीक है ना। स्टील और आयरन को छोड़कर दूसरे मटेरियल का बनता है, मेटल का बनता है, जैसे मोल्डिंग क्राफ्ट इन सब का बनता है, ठीक है। ढोकरा 8 याद रखो। ये कला बैतूल के भेरवा आदिवासी समुदाय से जुड़ी है। बिल्कुल सही ऑप्शन था ये वाला। ये एक अलोहा धातु ढलाई कला है, इसमें लोहे का यूज नहीं होता है। ये ऑप्शन में बिल्कुल सही। तीसरा ऑप्शन है हमारा, ये विवाह समूह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। ये ऑप्शन गलत है, तो इसमें इनकरेक्ट पूछा था। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। ये एक विवाह समूह से जुड़ा एक सजावटी कपड़ा नहीं है, ये आर्ट है ना, ये आर्ट है याद रखो, जो कि नॉन फेरस मेटल से बनता है। इसमें आयरन और स्टील का यूज नहीं होता इस आर्ट में, तो याद रखना ढोकरा आर्ट बैतूल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस फ्रीडम फाइटर भागीरथ सिलावट, शहादत खान और वंश गोपाल वर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथी सिलावट, शहादत खान, वंश गोपाल थे निम्नलिखित में से वे किस स्थान से संबंध रखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है इंदौर। जो भागीरथी सिलावट, शहादत खान और वंश गोपाल ये फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। इन्होंने जो 1857 वाला रिवोल्ट हुआ था ना एमपी का, उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये क्वेश्चन 1857 वाले रिवोल्ट से आया था। जो 1857 वाला रिवोल्ट था वो दिल्ली से स्टार्ट होके मध्य प्रदेश में कैसे पहुंचा, मैं आपको बताता हूँ। तो 2 जगह से पहुंचा था मध्य प्रदेश में। एक दिल्ली से ये सबसे पहले पहुंचा था 3 जून को। 3 जून को खबर कहाँ आई थी? नीमच में। नीमच में पता चला कि रिवोल्ट स्टार्ट हो गया है 3 जून को नीमच में। इसके बाद 1 जुलाई को इंदौर पहुंची ये खबर। फिर धार में अमजीरा 2 जुलाई को अमजीरा पहुंची। उसके बाद भोपाल ये पहुंची 12 जुलाई को। तो ये दिल्ली से राजस्थान होके ये खबर नीमच पहुंची थी। फिर 2 जगह से पहुंची थी 1857 वाली रिवोल्ट की ये खबर। उसी कानपुर होके पहुंची। कानपुर यूपी में झांसी पड़ता है। उसके बाद झांसी में जो 1857 वाला रिवोल्ट था झांसी की रानी ने करा था, ठीक है। वहां से ये खबर कहाँ पहुंची? सागर। कानपुर होकर सागर पहुंची 1 जुलाई को, ठीक है। फिर जबलपुर पहुंची 18 सितंबर को। फिर मंडला सितंबर में पहुंच गई थी मंडला। फिर मंडला से सतना में भी 2 रियासत थी, एक मैहर रियासत और विजय राघवगढ़ रियासत। तो इन रियासतों में भी पता चला कि रिवोल्ट हो गया 1857। तो आप याद रखना, अगर पूछेगा एमपी में जो 1857 वाला रिवोल्ट था ना वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कौन से डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था? तो नीमच से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और डेट भी याद रखो 3 जून 1857। देखिए 3 जून को नीमच में किसने रिवोल्ट स्टार्ट किया था? ये रिवोल्ट स्टार्ट किया था अली बेग ने। याद रखना अली बेग ने ये रिवोल्ट स्टार्ट किया था। और नीमच में उस टाइम कौन से ब्रिटिश ऑफिसर प्रेजेंट थे? ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऑफिसर प्रेजेंट थे उस टाइम जब ये रिवोल्ट स्टार्ट किया था अली बेग ने? तो एबोर्ड नाम के ब्रिटिश ऑफिसर प्रेजेंट थे नीमच में जब अली बेग ने ये रिवोल्ट स्टार्ट किया था नीमच में। एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया था, रोक दिया था? तो शोबर नाम था। नीमच का रिवोल्ट जो अली बेग ने किया था वो किसने रोका था? शोबर ने रोका था, ठीक है। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सप्रेस पूछेगा शोबर। फिर ये रिवोल्ट इंदौर गया। 1 जुलाई को ये रिवोल्ट इंदौर पहुंचा। तो इंदौर में रूलर थे तुकोजी राव सेकंड। तुकोजी राव सेकंड के तोपची थे। तुकोजी राव सेकंड के तोपची थे शहादत खान। इंदौर में शहादत खान ने ये रिवोल्ट स्टार्ट किया था। और शहादत खान के एसोसिएट थे कौन? बंसी गोपाल और भागीरथी सिलावट। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया था? ये वाला ये क्वेश्चन यही आया था कि भागीरथी सिलावट, शहादत खान और वंश गोपाल कहाँ से एसोसिएट करते? तो इंदौर से। इंदौर में तुकोजी राव रूलर थे। शहादत खान इनके तोपची थे तुकोजी राव के। और शहादत खान के एसोसिएट थे बंसी गोपाल और भागीरथी सिलावट, ठीक है। और शहादत खान कौन से ब्रिटिश ऑफिसर के साथ लड़े थे? फ्रांस वर्स उस टाइम ब्रिटिश ऑफिसर थे इंदौर में, ठीक है, याद रखना। फिर ये रिवोल्ट कहाँ पहुंचा? ये 2 जुलाई को ये रिवोल्ट पहुंचा अमजीरा धार में। अमजीरा धार में रूलर कौन थे उस टाइम? भक्तावर सिंह। भक्तावर सिंह रूलर थे अमजीरा धार में और उनके एसोसिएट थे गुलाब सिंह और भवानी सिंह। इन दोनों के नाम याद रखना, शायद इस बार का क्वेश्चन इनसे भी आ सकता है, ठीक है। तो भक्तावर सिंह अमजीरा धार में थे और गुलाब सिंह और भवानी सिंह ये तीनों धार से एसोसिएट करते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है, जो भक्तावर सिंह थे उनको फांसी हुई थी कहाँ पर? इंदौर में। इंदौर में फांसी हुई थी मऊ में, ठीक है। और वो उनको कौन से ऑफिसर ने पकड़ा था? तो डोरन नाम का ऑफिसर था। 11 अगस्त को उनको पकड़ लिया था और फांसी हुई थी मऊ में, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक बार और बता देता हूँ, ये रिवोल्ट दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, फिर नीमच में पहुंचा था। एमपी में स्टार्ट हुआ था ये रिवोल्ट नीमच से। नीमच में 3 जून को रिवोल्ट पहुंचा था। किसने स्टार्ट किया था? अली बेग ने यहाँ पर रिवोल्ट किया था। उस टाइम ब्रिटिश ऑफिसर थे अबोर्ड थे ब्रिटिश ऑफिसर। और इस रिवोल्ट को सप्रेस किया था शोबर ने। याद रखना, रिवोल्ट को सप्रेस किया था शोबर ने। फिर नीमच से ये रिवोल्ट कहाँ पहुंचा था? इंदौर। 1 जुलाई को इंदौर पहुंचा था, जहाँ पर तुकोजी राव सेकंड थे, उनके तोपची शहादत खान और शहादत खान के एसोसिएट थे बंसी गोपाल और भागीरथी सिलावट ने ये रिवोल्ट करा था। किसके
खिलाफ उस टाइम ब्रिटिश ऑफिसर थे ट्रांसवर्स। फिर ये रिवोल्ट इंदौर से कहाँ पहुंचा था, अमजीरा धार पहुंच गया था 2 जुलाई को, जहाँ पर भक्तावर सिंह रूलर थे और गुलाब सिंह और भवानी सिंह इनके एसोसिएट थे। वहां पर ये रिवोल्ट चला था। फिर अगस्त में क्या हुआ था, 11 अगस्त की बात है, ब्रिटिश ऑफिसर थे डोरेंट ने भक्तावर सिंह को पकड़ लिया था और इंदौर में फांसी हुई थी। ठीक है, इंदौर में फांसी हो गई थी भक्तावर सिंह को, मऊ याद रखना आप, इंदौर में फांसी हुई थी भक्तावर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा वाज द चीफ एडिटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे। तो पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र सीएम भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। तो ये कौन सा पेपर के चीफ एडिटर थे, लोकमत। द्वारका प्रसाद मिश्र की बात करते हैं, उन्नाव में इनका जन्म हुआ था और जबलपुर मध्य प्रदेश जबलपुर, वहां पर इनने दो पत्रिका पब्लिश करी थी। एक का नाम था शारदा, दूसरे का नाम दैनिक लोकमत। तो क्वेश्चन लोकमत से आया था। और आर्टिकल इनकी इपिक थी कृष्णा नाया, इनकी इपिक का नाम है। बायोग्राफी पूछ सकता है, ऑटोबायोग्राफी लिविंग इन एरा इंडियन मार्च टू फ्रीडम, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। इनको हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयरन मैन ऑफ जबलपुर और चाणक्य ऑफ पॉलिटिक्स। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि चाणक्य ऑफ पॉलिटिक्स किसको बोलते हैं, तो द्वारका प्रसाद मिश्र को। 1957 से लेकर 67 तक ये सीएम थे मध्य प्रदेश के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेठ गोविंद दास की बात करते हैं, ये जबलपुर में जन्म हुआ था इनका फर्स्ट प्ले था विश्व प्रेम। 1961 में इनको पद्म भूषण मिला है लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में। फिर रविशंकर शुक्ल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सागर में जन्म हुआ था इनका। 1922 में ये प्रेसिडेंट थे हिंदू साहित्य सम्मेलन, जो कि नागपुर में हुआ था। इनकी एक मैगजीन है जो 1924 में पब्लिश हुई थी, कन्या कुंज, बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है। और ये फर्स्ट सीएम थे मध्य प्रदेश के। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट सीएम थे मध्य प्रदेश के 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद सिंह श्याम धनैया भाई आर आर्टिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट। आनंद सिंह श्याम धनैया भाई निम्नलिखित में किस कला के कलाकार हैं। तो आनंद सिंह श्याम और धनैया भाई गोंड पेंटिंग बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोंड पेंटिंग देखते हैं, प्रोमिनेंट पेंटर देखते हैं गोंड पेंटिंग के। नर्मदा गोंड, आनंद सिंह श्याम, सुमेर सिंह, जनघा सिंह श्याम और दुर्गा बाई व्याम, ये गोंड पेंटर है और बहुत इंपॉर्टेंट पेंटर है मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मा राजेश्वर मोन्यूमेंट इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट सिटी। धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन शहर से संबंध है। तो दशपुर। धर्म राजेश्वर मोन्यूमेंट दशपुर में स्थित है। दशपुर को हम अब बोलते हैं मत्सौर का पुराना नाम था एंशिएंट नेम दासपुर। बेसनगर किसको बोलते हैं हम अभी, विदिशा का पुराना नाम था बेसनगर। अवंती हम बोलते थे उज्जैन को। मत्सौर की बात करता हूँ, अगर मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मत्सौर कहाँ पर है, मत्सौर ये है जस्ट नीमच के नीचे है मत्सौर, जो कि राजस्थान से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, मत्सौर राजस्थान से बॉर्डर शेयर करता है और मध्य प्रदेश की 2 डिस्ट्रिक्ट से टच होता है। एक हो गया नीमच, दूसरा हो गया रतलाम। मत्सौर में कौन कौन से टेम्पल है, एक तो धर्मा राजेश्वर टेम्पल जिसको सीतामऊ टेम्पल बोलते हैं, यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में। दूसरा अष्टमुखी पशुपतिनाथ टेम्पल, 8 मुख वाला पशुपतिनाथ टेम्पल है यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुकतेश्वर जैन टेम्पल मत्सौर में है। हिंगलाज टेम्पल मत्सौर में। कौन से 2 शिव टेम्पल है जो मत्सौर में है, पशुपतिनाथ टेम्पल जो बताया मैंने अष्टमुखी वाला, और ये कौन सी रिवर के पास है, ये भी आप याद रखो, शिवना रिवर बहती है मत्सौर में, जहाँ पर पशुपतिनाथ जी के टेम्पल है। तपेश्वर महादेव टेम्पल ये भी मत्सौर में, ये दोनों शिव टेम्पल है। सन टेम्पल कौन सा है मत्सौर में, एक सन टेम्पल है जो कि किलचीपुरा में पड़ता है। मत्सौर में जगह है किलचीपुरा, वहां पर सन टेम्पल है, ये भी मत्सौर में है। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया से जो क्वेश्चन आए वो देखते हैं। यूनिट सेकंड है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आया था मॉडर्न हिस्ट्री से, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड ऑन। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो स्टार्ट कब हुआ था, तो इसमें 9 अगस्त 1942 में ये स्टार्ट हुआ था। अगर मैं एक्यूरेट डेट बोलूं तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और 9 अगस्त को गांधी जी अरेस्ट हो गए थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी अरेस्ट हुए थे, उनके साथ बहुत सारे जनते अरेस्ट हो गए थे। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ना, इसका स्लोगन किसने दिया था, क्विट इंडिया का स्लोगन किसने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्लोगन दिया था किसने, यूसुफ मेहर अली ने ये स्लोगन दिया था क्विट इंडिया का। और इन्होंने एक और स्लोगन दिया था, साइमन गोबेक का स्लोगन भी इन्होंने दिया था। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना, यूसुफ मेहर अली, ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। महात्मा गांधी जी, क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते हुए महात्मा गांधी ने जो बोला था डू और डाई, ठीक है, डू और डाई का स्लोगन दिया था महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो यूसुफ मेहर अली थे ना, उन्होंने 2 स्लोगन दिए थे, एक क्विट इंडिया का और दूसरा साइमन गोबेक का स्लोगन इन्होंने दिया था। और इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, जैसे नेशनल मिलिट्री, बॉम्बे यूथ लीग और कांग्रेस सोसाइटी पार्टी इन्होंने बनाई थी। तो ये भी याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर एम्पायर वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 1336 एडी में विजयनगर किंगडम्स बना था। देखिए
विजयनगर जो किंगडम है उसके फाउंडर है हरिहर बुक्का, हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट इसके फाउंडर है। और विजयनगर किंगडम में कितनी डायनेस्टी आती है? चार डायनेस्टी ने रूल किया है विजयनगर किंगडम में। संगम डायनेस्टी ने जो सबसे पहले डायनेस्टी से विजयनगर की 1336 से 1485 तक इन्होंने रूल किया था विजयनगर में। फिर शालुवा डायनेस्टी, तुलुवा और अरिविदो डायनेस्टी इन्होंने रूल करा था विजयनगर किंगडम में। इसकी कैपिटल थी कुछ अनिगोंडी, विजयनगर, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी, ये कैपिटल थी कुछ विजयनगर किंगडम की। तो संगम डायनेस्टी इसके फाउंडर थे हरिहर फर्स्ट और इसकी कैपिटल थी विजयनगर, जो कि कौन सी नदी के किनारे थी? जो कि तुंगभद्रा रिवर के किनारे थी, जो कि हम्पी कर्नाटक में पड़ता है। फिर सालोवू डायनेस्टी इसके फाउंडर थे सालावू नरसिम्हा, इसके फाउंडर थे इस डायनेस्टी के। जो हमारी तीसरी डायनेस्टी आती है तुलुवा डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे वीरा नरसिम्हा। फिर आराविडू डायनेस्टी जिसके फाउंडर थे तिरुमला देव राय, जो कि ब्रदर थे राम राय के। तो ये चारों डायनेस्टी याद रखो विजयनगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूइंग द चंपारण सत्याग्रह द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो वाज आल्सो नोन एज, नील की खेती को देश के रूप में जाना जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह को जो नील की खेती के लिए ये आंदोलन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह नील की खेती की वजह से ये आंदोलन हुआ था। कहाँ पर? बिहार में। और कौन सी ईयर में? 1917 में ये आंदोलन हुआ था और महात्मा गांधी जी ने करा था। महात्मा गांधी जी ने ये सत्याग्रह किया था, जिसको हम 3 कटिया सिस्टम भी बोलते हैं और 3 कटिया सत्याग्रह भी बोलते हैं और 3-20 भी बोलते हैं ना, 3-20 सत्याग्रह भी बोलते हैं। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और महात्मा गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए कौन बुलाने आया था? तो राजकुमार शुक्ला जी महात्मा गांधी जी को बुलाने आए थे चंपारण सत्याग्रह के लिए। और महात्मा गांधी जी का ये फर्स्ट सत्याग्रह था इंडिया में, ठीक है, इंडिया में फर्स्ट सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का। अगर मैं महात्मा गांधी जी की बात करूं तो 1893 में ये साउथ अफ्रीका गए, ठीक है, साउथ अफ्रीका गए 1893 में। इंडिया कब आए थे? ये 9 जनवरी 1915 में ये इंडिया आए थे। याद रखो, इंडिया आए थे 9 जनवरी 1915 में। महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन है? पॉलिटिकल गुरु कौन है महात्मा गांधी जी के? तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, महात्मा गांधी जी ने करा था। 1918 में दूसरा सत्याग्रह कौन सा करा था महात्मा गांधी जी ने? जिसको हम बोलते हैं अहमदाबाद स्ट्राइक। अहमदाबाद स्ट्राइक करी थी महात्मा गांधी जी ने और ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी महात्मा गांधी जी का, ठीक है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी महात्मा गांधी जी की इंडिया में। फिर 1918 में एक और सत्याग्रह हुआ था जिसको हम खेड़ा सत्याग्रह भी बोलते हैं। खेड़ा सत्याग्रह भी करा था महात्मा गांधी जी ने। तो ये 3 सत्याग्रह याद रखो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमहंस मंडली वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। जो परमहंस मंडली है वो बनी कब थी? 1849 में। इसके फाउंडर है दादाबा पांडुरंग। दादाबा पांडुरंग ने परमहंस मंडली बनाई थी 1849 में, जो कि महाराष्ट्र में बनाई थी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था प्रीवियस ईयर सीरीज का, जो एमपीपीएससी की मैं लेके आया हूँ आपके लिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन आते हैं एमपीपीएससी में 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। जो भी पहले आ चुके हैं वही क्वेश्चन पूछते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं बहुत बार। तो मैं आपको वो सब बताऊंगा, उससे ज्यादा ही बताऊंगा। और जितनी भी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें ये वीडियो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, क्योंकि एग्जाम 17 दिसंबर को है। एमपीपीएससी का एग्जाम 17 दिसंबर 2023 को है, तो बहुत कम दिन बचे हैं। मैं चाहता हूँ अपन ज्यादा क्वेश्चन करें, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।